हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इनफिनाइट क्लास में आपका स्वागत है। फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आखिर देखिए दोस्तों, श्वसन तंत्र कहते किसको हैं। श्वसन किसको कहते हैं, पहले तंत्र तो बाद में जानेंगे, लेकिन श्वसन श्वसन किसको कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इसको कहते हैं क्या दोस्तों, श्वसन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, श्वास अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं दोस्तों। ये भी जानकारी लेंगे कि श्वसन किसमें कौन सा प्रक्रिया से होता है, कौन सा जंतु में किससे होता है, ये भी जानकारी लेंगे दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले ऑक्सीकरण। श्वसन तंत्र में सबसे पहले इसको जानेंगे कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से क्या होता है। देखिए, बिना ऑक्सीजन के तो हमारा सांस ले नहीं सकते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन के बिना सांस के मतलब क्या हुआ, श्वास के मतलब हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ही हम लोग जिंदा हैं, आप भी जानते हैं। देखिए, ऊर्जा तथा ऊष्मा, श्वसन से क्या होता है, ऊर्जा तथा ऊष्मा। अगर देखिए दोस्तों, ऊर्जा ऊष्मा, अगर मान लेते हैं आपका शरीर मर गया तो फिर आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा। क्यों, ये अगर खून का दौड़ान होते रहेगा, खून अगर चलते रहेगा तो आपका शरीर गर्म रहेगा दोस्तों। ऐसे भी कहा जाता है, देखते होंगे किसी का शरीर ठंडा पड़ता है, तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। वो समझ जाता है कि वो लगता है कि खून नहीं, इसको नब्ज पकड़ता है। डॉक्टर देखता है कि चल रहा है बढ़िया से नहीं, सब देख लेता है, तब जाके डॉक्टर भी इलाज करना शुरू करता है क्या प्रॉब्लम है इसको दोस्तों। इसीलिए ऊर्जा देता है और ऊष्मा, शरीर गर्म रहता है, मरने के बाद ठंडा हो जाता है, आप भी जानते हो। यह आप चाहिए जिसको कैटाबोलिक। देखिए दोस्तों, कैटाबोलिक किसको बोलते हैं और एनाबोलिक किसको बोलते हैं, आप समझिए। कैटाबोलिक किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना क्या होता है, कैटाबोलिक। एनाबोलिक किसी चीज को जोड़ना, एनाबोलिक कहलाता है दोस्तों। यह एक कैटाबोलिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है दोस्तों, कैटाबोलिक प्रक्रिया। आप जानते हैं श्वसन अंग, इसमें कौन सा श्वसन अंग किसमें होता है दोस्तों, किससे हम रेस्पिरेटरी करते हैं, माने श्वास लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग स्तनधारी, हम लोग आते हैं, मनुष्य क्या है दोस्तों, स्तनधारी। तो स्तनधारी के बारे में जानते हैं कि स्तनधारी श्वास कहाँ से लेता है दोस्तों। हम लोग जब बच्चा थे तो हमको लगता था कि नाक से लेते हैं। आपको भी दिमाग में कुछ जरूर आता होगा, लगता कि नाक, तो फिर एक बार नाक मुंह ने तो मुंह से भी ले रहे थे, तो हमको लगा न नाक से ले रहे हैं न मुंह से, इसका मतलब कि कोई और तीसरा जरूर होगा। तो इसके बारे में जानकारी आपको जानते लेते हैं दोस्तों। स्तनधारी फेफड़ा, जिसको लंग्स कहते हैं दोस्तों। देखिए, ये हमारा मुंह और नाक क्या है, एक रास्ता है जाने के लिए, श्वास लेने की क्रिया में ये रास्ता है, समझ गए। अब मान लेते हैं आप पटना जाना आपको, तो आपको दनियामा मिलेगा, तो ये नहीं कि आपको दनियामा उधर है उत्तर है तो पटना ही होगा, नहीं, वो रास्ता हुआ, रोड हुआ कि इससे जाना है, ये नहीं कि वो पटना हो गया। अगर शहर बड़ा हो गया तो ये नहीं कि पटना हो गया। अब देख लीजिए कि नहीं, लगता है यहाँ चौराहा है, पटना में ही चौराहा था, तो नहीं, उसको देखिए स्थान है सिर्फ जाने के लिए। इसी प्रकार हमारा नाक मुंह क्या है दोस्तों, श्वसन का रास्ता है। अब मेन उसका कौन श्वसन कराता है, लंग्स यानी फेफड़ा दोस्तों। हम लोग स्तनधारी में कौन कराता है, फेफड़ा दोस्तों। कीट कीट में कौन कराता है, कीट में ट्रैकिया होता है, श्वास नली। कीट पतंग में जो भी होता है दोस्तों, उसको में ट्रैकिया होता है, श्वास नली। अब आइए जानते हैं जलीय जीव में, जलीय जीव फेफड़ा, जैसे मछली हुआ, मेढक, ऐसा कौन करता है दोस्तों, जो भी जल में रहता है वो किसे लेता है, गिल्स। किसे लेता है दोस्तों, गिल्स से लेता है। गलफाड़ा, किससे, गलफाड़ा से लेता है। जलीय जीव किसे लेता है दोस्तों, गलफाड़ा, जिसको गिल्स बोलते हैं। आप जानते हैं मेढक, मेढक क्या दोस्तों, मेढक कल टॉपिक पढ़ाए हैं दोस्तों, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का दूसरा पार्ट कल बताए हैं, और पहला पार्ट उसके पहले दिन बताएं दोस्तों। अगर नहीं देखें तो पूरा का डेटा, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, एनेलिडा क्या होता है, स्तनधारी क्या होता है, पक्षी वर्ग क्या होता है, मत्स्य वर्ग, सही बताएं दोस्तों। अगर नहीं देखें तो क्लास को जरूर देखिएगा, आपको उससे ज़्यादा और जानकारी मिलेगा दोस्तों। आइए, सबसे पहले मेढक कल भी बताया दोस्तों। मेढक त्वचा से कहाँ सांस लेता है, गलफाड़ा से कहाँ लेता है, फेफड़ा से कहाँ लेता है। देखिए दोस्तों, मेढक जो है, त्वचा जो है जमीन के अंदर, अगर त्वचा से कहाँ लेता है, जमीन के अंदर। अगर जमीन के अंदर अंदर चल गया तो किसे सांस लेगा, त्वचा से। अगर पानी में रहेगा तो गिल्स माने यानी गलफाड़ा से। अगर ये गिल्स
से कब लेता है? जब बच्चा रहता। ज़्यादा जब देखते होंगे लगता है, आप देखे होंगे कि जब छोटा सा टेडबल जिसको बोलते हैं, अगर मेढक का छोटा रूप क्या बोलता है दोस्तों, बच्चा को क्या बोलते हैं? टेडपोल। टेडपोल जब रहेगा, बच्चा रहेगा, इसका 3 रूप होता है। बच्चा रहेगा तब पानी में गिल्स से लेगा, उससे ज़्यादा जवानी में फेफड़ा से, फिर त्वचा से। दोस्तों ऐसा इसका 3 रूप आता है। मेढक भी काम नहीं है, अपना अपना ही अच्छा है। हम लोग में ऐसा रहता, पानी भी लेते हैं और जमीन पर भी रहता, अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, जो भगवान दिए हैं वो सोच ही समझ कर दिए हमें। दोस्तों आप समझिए, मेढक कहाँ लेता है? त्वचा। त्वचा से कहाँ लेता है? जमीन के अंदर। फेफड़ा से जमीन पर, गिल्स से पानी में। दोस्तों इतना समझिए, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है एक। श्वसन क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण है। ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है। अब चाहिए कैटाबोलिक, एनाबोलिक। एनाबोलिक कैटाबोलिक किसी चीज को तोड़ना, एनाबोलिक किसी चीज को जोड़ना होता है दोस्तों। श्वसन अंग हम समझ गए, स्तनधारी में फेफड़ा, कीट में श्वसन नली, जलीय जीव में गलफाड़ा, मेढक में त्वचा, गलफाड़ा, फेफड़ा सभी से लेता है दोस्तों, अपना अपना जगह पर लेता। अब चलिए श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास। देखिए दोस्तों, ब्रीदिंग किसको बोलते हैं? हम लोग ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास किसको बोलते हैं? देखिए, श्वास अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या कहता है? श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? पूरी प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं दोस्तों। देखिए आसान है, कहेगा एक्सपायरे। देखिए इंस्पायरेशन माने निश्वासन। निश्वासन मीन्स क्या हुआ? अंदर लेना। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन इंग्लिश में इंस माने अंदर और एक्स माने एक्सटर्नल माने बाहर, बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन, और अंदर लेना इंस्पायरेशन दोस्तों। हिंदी में निश्वासन, इसमें निश्वासन। 2 गो बिंदु लग गया तो नी हो गया, इसमें नी आधा सा श्वासन होगा, निश्वासन। इसमें निश्वासन, यही अंतर है दोस्तों। अब इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम का है तो और अच्छा है, हिंदी मीडियम का है तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। जैसा भी है अब सबको समझ में आना चाहिए बस। अंदर लेना इंस्पायरेशन और निश्वासन। देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खाली ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते भी होंगे। अगर देखिए निश्वासन में क्या होता है? अंदर लेना। इंस्पायरेशन में क्या है? कौन सा गैस है जो अंदर लेते हैं दोस्तों? देखिए इस याद करने वाला कोई बात ही नहीं। जो हमारे, देखिए दोस्तों, वायुमंडल में रहेगा उसी को लेंगे। वायुमंडल में देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? 21%। नाइट्रोजन 78%। जो रहेगा उसी को तो लेंगे हम लोग, ही तो नहीं कि बाहर से ला के कहीं से लेंगे। छोड़ेंगे तो बात अलग है कि अपना वो सिस्टम से कितना बाहर भेजेगा, वो अलग बात है, लेकिन लेंगे तो जो धरती पर रहेगा वही लेंगे। नाइट्रोजन 78% लेते हैं, जब अंदर लेंगे तो 78%। CO2 0.03%, 0.03% अंदर लेते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन 21%। अब चलिए, ये तो होगा कि जो है उसको ले लेंगे, जो धरती पर है उसको लिए। अब बाहर क्या करेंगे? बाहर छोड़े देते हैं क्या? बाहर छोड़ना जिसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन तो सेम टू सेम है। नाइट्रोजन 78% इसमें भी, 78% इसमें भी। CO2 की मात्रा में थोड़ा हेर फेर होता है दोस्तों। CO2 लेते हैं 0.03, लेकिन CO2 छोड़ते कितना है? 4%। ऑक्सीजन 21%, तो यही ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते ज़्यादा हैं, छोड़ते कम है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते कम है, छोड़ते ज़्यादा है। बस यही आप समझ गए होंगे दोस्तों। अंदर लेना इंस्पायरेशन में निश्वासन, और बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन निश्वासन। अब ये इतना याद है, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन, बस इतना याद रख सकते हैं हम दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि आप छोटा इतना है कि आप याद नहीं कर सकते, हमको समझ से आप याद कर सकते हैं। आप इतना अगर समझ में आ गया दोस्तों तो आप इतना समझने का प्रयास कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग, आखिर श्वास कहाँ कहाँ चलता है दोस्तों? आखिर उसका मार्ग क्या है? चलते हैं आप उसको देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि श्वसन मार्ग कहते किसको है? जिस मार्ग से वायु चलता है दोस्तों, वायु जिस मार्ग से चलता है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। आप समझ रहे हैं? चलिए आप थोड़ा चित्र ये मेरा बना हुआ बनाया हुआ, थोड़ा ड्राइंग उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन आप उधर चित्र है जो डिजिटल है उससे समझिएगा ज़्यादा। इससे हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझिएगा उसे, उसमें भी सेम टू सेम रहेगा दोस्तों। चलिए नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या होता है दोस्तों? नासा छिद्र देख रहे हैं,
नाक के छिद्र को क्या कहते हैं? नासा छिद्र। नासा मीन्स नाके होता है, समझिए, नासा छिद्र। नासा छिद्र, नासा कपाट। देखिए दोस्तों, हम लोग सांस लेते हैं, एक नाक होता है, नाक के नासा छिद्र कहाँ होता है? नाक में बाल होता है शुरू, फिर उसके बाद होता है म्यूकस, जिसको नासा कपाट बोलते हैं। नासा कपाट में क्या रहता है? म्यूकस, जो चिपचिपा पदार्थ, कहीं भी अंगुली डालिएगा तो चिपचिपा लगेगा। ये नहीं कि सर्दी हो वाले आपको नेटा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपको कहीं भी डालिए अभी नाक में आप डाल के देखिए कि नहीं रहेगा। पक्का उम्मीद है, हमको लगता है कि सभी के नाक में चिपचिपा, उसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस देखिए दोस्तों, जब म्यूकस हवा छानने का कोशिश करता है, सबसे पहले ये जो बाल है वो छानने का, मान लें धूलकन जा रहा तो उसको छानने की कोशिश करता है, उसमें भी नहीं छनाता है। मान लेते कि यार धूलकन ज़्यादा चल गया, बहुत तेजी से जा रहा है, तो जाके कहाँ जाता है? नासा कपाट में जाके जमता है। म्यूकस जाने नहीं देता अंदर, वो अपने आप में साट लेता है। फिर ही 1 सप्ताह के अंदर उसको बोलते हैं नकटी बना देते हैं हम लोग दोस्तों, उसका डाल डाल के गोली बनाते हैं, हजमोला बना सकते हैं उसको। अब समझने बात को, हम लोग करते हैं ऐसा, ऐसा लगता है सब करता है। नासा छिद्र से नासा कपाट में जाता है दोस्तों। फिर जाता है ग्रासनी, फायरिंग्स, चित्र के द्वारा भी देखते रहिएगा। ग्रासनी, ग्रासनी से फिर से जाता क्या दोस्तों? फायरिंग्स, जिसको बोलता है। फायरिंग्स कहाँ रहता है? देखते हैं फायरिंग। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बोलते हैं तो माने इसको वाइब्रेट होता है यहाँ पर। फायरिंग्स यहाँ पर होता है, देखिए फायरिंग्स यहाँ पर होता है। पहले नासा, पहले क्या हुआ? नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, नासा कपाट अंदर, फिर वह दो दो को याद कीजिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर वह ग्रासनी, जिसको फायरिंग्स माने स्वर तंत्र, एक और लैरिंग्स। ग्रासनी और स्वर तंत्र दोनों दो अंतर के देखिए दोस्तों। फिर चल गया इधर, क्या है दोस्तों? श्वसन का मार्ग हम बता रहे हैं दोस्तों, श्वसन कहाँ कहाँ से गुजरता है दोस्तों। फिर जाता है ट्रैकिया में, देखिए यहाँ पर फिर आप ट्रैकिया से आते हैं। ट्रैकिया से अब आइए चित्र में। ट्रैकिया में देखिए, ट्रैकिया देख रहे हैं, ट्रैकिया, यहाँ से ट्रैकिया में आ गया। नासा छिद्र से नासा कपाट में, फिर ग्रासनी, फिर लैरिंग्स माने स्वर तंत्र, फिर श्वास नली में आ जाता है दोस्तों। श्वास नली, ट्रैकिया को क्या कहते हैं? श्वास नली, जिस नली से हम श्वास लेते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? श्वास नली। ये भी हम बताएं कि हम लोग जो हिचकी आता है, आखिर हिचकी क्यों आता है? हम लोग जानते हैं कि हिचकी किसी को, मैंने हमको याद कर रहा था हिचकी आ रहा है। कौन याद कर रहा है? जब हिचकी आएगा तब जरूर कहते हैं कौन याद कर रहा है, हिचकी आ रहा है। कभी कभी खुश होते हैं, कभी कभी दुख भी होते हैं। अब पता नहीं किसमें खुशी मिलता है आपको, किसमें दुखी, तो आप ही जानते हैं दोस्तों, आप किसको सोचते हैं याद कर रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो जो आगे बताएंगे दोस्तों। ट्रैकिया, फिर आएगा ब्रोंकाई। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से समझने का ही जरूरत है ट्रैकिया से। ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई। देखिए ट्रैकिया है जो दो भाग में बांट गया, देख रहे हैं, तो ब्रोंकाई बन गया। ट्रैकिया है दो भाग में बांट गया दोस्तों, ट्रैकिया दो भाग में बांट गया। ये क्या है? लंग्स है, जो हम देख रहे हैं, लंग्स, फेफड़ा है दोस्तों। ये क्या? ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ट्रैकिया एक भाग में बांट गया, दो भाग में, तो ब्रोंकाई। और जो दो भाग से, जो अनेक भाग में देख रहे हैं, अनेक भाग में बांट रहा है, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलेज, ब्रोंकियोलेज मैंने तो क्या कहते हैं? ट्रैकिया से दो भाग में बांटा उसको ब्रोंकाई, और जो बहुत दो से भी भाग से ज्यादा बांट गया उसको ब्रोंकियोलेज। फिर देखिए दोस्तों, एक गुच्छा टाइप के देख रहे हैं, एल्वियोली जिसको कहते हैं, कहाँ गया? ब्रोंकाई से बन गया ब्रोंकियोलेज, और फिर अल्वियोली, वायु कोष्ठक जी। तो देखिए दोस्तों, हमारा मेन ये है दोस्तों, हमारा जब श्वास जो मैंने श्वसन करते हैं, जाकर कहाँ अटता है? ऑक्सीजन यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक। इसको नाम दिए वायु कोष्ठक, यहीं पर जाके जमा होता है दोस्तों, वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक में देखिए, अल्वियोली से वायु कोष्ठक में गया, फिर वायु कोष्ठक से क्या कहाँ जाता है? ब्लड में दोस्तों। आखिर ब्लड तो भी करता है, ब्लड में जाएगा तभी तो ऑक्सीजन पहुंचेगा, तभी तो हम लोग जिंदा है दोस्तों। ब्लड में जाता है, फिर सेल यानी कोशिका में, फिर कहाँ जाएगा दोस्तों? कोशिका में, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर पूरे शरीर में फैलते रहता है दोस्तों। यही पूरा प्रक्रिया है। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर चित्र के द्वारा है, देखिए डायफ्राम है। डायफ्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो सबसे 70% इससे काम है, 70% इसी काम है कि करवाना। अगर किसी को देखता हूँ, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, ना पसली टूटता है ना कुछ टूटता है, और कभी कभी डायफ्राम है जो टूट जाता है, हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन डायफ्राम टूट जाता है। तो इससे क्या होता है कि लगता है कि मृत्यु कैसे हो गया? ये होता है किससे?
ये तो इसमें हड्डी होता नहीं है दोस्तों, तो इससे ये टूट गया, माने तो इससे प्रॉब्लम हो गया, मर जाता। इसे पता नहीं चल पाता क्या रोग हुआ, लेकिन डॉक्टर का पता करते हो डायफ्राम टूट गया, यही तो मेन है। श्वास लेते हैं तो इसको इतना भी शक्ति नहीं कि हमको बाहर छोड़ दे, यही डायफ्राम कहता है बाहर निकालो इसको। यही डायफ्राम धक्का देता है, नीचे से धक्का देने का काम करता है दोस्तों। कौन? डायफ्राम। डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिचकी क्यों आता है इसके बारे में आगे जानते हैं, लेकिन हाँ इसको एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। श्वसन मार्ग, जिस मार्ग से क्या जाता है, वायु जाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग पहले नासा छिद्र से नासा कपाट, जिसको नासा कपाट क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसमें नकटी बनता है, जो बाल छान लेता है, बाल के छानने के बाद भी कुछ चल जाता है अंदर, वो नासा कपाट में जमा होता है, वही फिर नकटी के रूप में बाहर आता है दोस्तों। फिर ग्रासनी, जिसको फेरिंक्स बोलते हैं, वहां जाता है। फिर स्वरटन लैरिंग्स में, फिर श्वास नली ट्रैकिया में। ट्रैकिया दो भाग में बट गया, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई ही कई भाग में बट गया, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलेस। अब फिर एल्वियोली में चल गया, एल्वियोली में पूरा वायु चल गया दोस्तों। एल्वियोली से क्या होता है दोस्तों? एल्वियोली से फिर ब्लड में, फिर ब्लड से फिर सेल यानी कोशिका, कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया, पूरा है जो श्वसन मार्ग है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, जो भी समझेगा डिजिटल जो है पिक्चर, उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मोटा मोटी आपको बनाया गया है, उससे समझिएगा। उधर चित्र आपको दिया हुआ है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आप चलते हैं आगे कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। देखिए, टाइडल वॉल्यूम और टोटल लंग्स कैपेसिटी। देखिए दोस्तों, टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? एक बार में जितना सांस ले सकते हैं। एक बार में आप कितना सांस ले सकते हैं मैक्सिमम बताइए? एक बार में सांस ले सकते हैं 500 ml, जितना ही टाइडल वॉल्यूम हुआ। अब देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी, आपकी लंग्स जो फेफड़ा कैपेसिटी कितना है, आप सांस फुलाइए, देखिए कितना फुलक नहीं दोस्तों। तो 600 ml आप मैक्सिमम ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। मैक्सिमम कितना लीजिएगा? किसी का कहीं जाता है तो फुलाने के लिए कहता है चेस्ट फुला, मैंने छाती थोड़ी फुलाता है, वो अपना फेफड़ा फुलाता है दोस्तों। फेफड़ा फुलाता है कितना? 600 ml मैक्सिमम वो टोटल। देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक बार में अधिकतम सांस की मात्रा को हम टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। और टोटल वॉल्यूम किसे कहते हैं? एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, एक बार में सांस, ये नहीं कि बार बार कितना लीजिएगा हम, ऐसे नहीं। नॉर्मल जो हो सकता है, नॉर्मल में 500 ml, आज पूरा मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 600 ml, जो छाती फुला सकते हैं आप ले सकते हैं दोस्तों। ज्यादा करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे चलिए। अब देखिए ऑक्सीजन देखिए दोस्तों, पर्वत पर हम लोग ऑक्सीजन जब पर्वत पर जब ऊपर चढ़ते हैं, पर्वत यानी पहाड़ पर, तो ऑक्सीजन की मात्रा घटता है दोस्तों। ऑक्सीजन की मात्रा घटता है। अगर पर्वत पर जाएंगे तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मिलाते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अगर समुद्र में भी जाएंगे नीचे तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अगर गहरा समुद्र में जाएंगे तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। गहरा समुद्र में जाएंगे तो क्या चीज मिलाएंगे दोस्तों? पूछता है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गहरा समुद्र में जाएंगे तो क्या चीज मिलाते हैं? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। समुद्र में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, पर्वत में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। देखिए दोस्तों, 1 मिनट में कोई भी सांस, जो नॉर्मल व्यक्ति कितना बार सांस लेता है? एक बार में नॉर्मल व्यक्ति 16 बार सांस लेता है दोस्तों। उसका जो होता है नॉर्मल 16 बार। आज जो सोता मैंने अभी ले रहे हैं 16 बार, सो जाएगा तब कुछ कम जाता है, 4 बार कम मैंने घट गया था, कितना बचा? 12 बार। सोता हुआ व्यक्ति कितना लेगा? 12। अगर नॉर्मल है तो 16, अगर छोटा बच्चा लेगा तो 24 से 26 बार लेगा। 1 मिनट में 24 से 26 बार छोटा बच्चा लेता है दोस्तों। अब आईसीयू में देखिए, ये तो ऑक्सीजन किसमें क्या रहता है जब बताइए। आईसीयू में वेंटिलेटर पर जिसको देखते होंगे, कभी कभी एक खोपचा टाइप का लगाता है इसका क्या नाक में, तो डायरेक्ट यहाँ से नाक से भी जा रहा है। और कभी कभी होता है कि उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम, तो मान लेते हैं लंग से खराब है, तो क्या करता है कि श्वास नली के द्वारा, पाइप के द्वारा डायरेक्ट लंग्स में ही पाइप को डाल दिया जाता है, उससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें क्या होता है? आईसीयू का फुल फॉर्म बताया दोस्तों, कमेंट कीजिएगा जरूर। और डॉक्टर इसमें आईसीयू में हमेशा डॉक्टर रहेगा, लेकिन वार्ड में कभी कभी होता है। अब आईसीयू वार्ड मैंने समझ ही रहे होंगे। आईसीयू में एकदम इमरजेंसी में जाता है, एकदम लगता है ज्यादा प्रॉब्लम, तब जाएगा, नहीं तो ऐसे क्यों जाएगा आईसीयू में?
अब बाढ़ में बुखार हुआ, चलो ये बाढ़ वो बाढ़ चलबे करता है, जानबे करते हैं। इसमें ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन रहता है दोस्तों। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। आप कमेंट में तो नहीं बता रहे, लेकिन अच्छा इंटेंसिव केयर यूनिट इसको होता है दोस्तों। अब देखिए हिचकी क्यों आता है, इसको बारे में आपको जानने के लिए बहुत मैंने थोड़ा लग रहा हो कि हिचकी सर बोले कि हिचकी क्यों आता है बताने के लिए, लेकिन आप बताते हैं हिचकी क्यों आता है। हम लोग खाना खाते हैं दोस्तों, हम लोग खाना खाते हैं तो कभी कभी ध्यान कहीं और है। आप समझ रहे, कहीं भी ध्यान रह सकता है। खाना खा रहे हैं और ध्यान किसी और पर लगा है, तो क्या होता है देखिए दोस्तों, जो ट्रैकिया होता है उसी में एक आता है, ये जो एपिग्लोटिक्स है इसी का कमाल है दोस्तों हिचकी आना। एपिग्लोटिक्स देखिए, एपिग्लोटिक्स क्या है, एक मैंने क्या कर सकते हैं तो कपाट लगा हुआ है। एपिग्लोटिक्स जब खाना खाते हैं तो ये वाला खुला रहता है, और जब सांस लेना रहता है तो ये वाला। देखिए इसका भी कौन काम करता है, एपिग्लोटिक्स आखिर काम कौन करवाता है? ये कहेगा दिमाग का खेल है दोस्तों, सब दिमाग अगर कहीं और है तो ये काम ही नहीं करेगा। एपिग्लोटिक्स को लगा दिमाग कहीं और है, जब दिमाग काम करेगा तो एपिग्लोटिक्स काम करेगा। एपिग्लोटिक्स कहीं और आपका ध्यान है तो कहेगा भाई बताओ हमको कौन खाना आ रहा है कि पानी आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा कि श्वास आ रहा है। इसको पता चलना चाहिए ना, आखिर इसको पता नहीं चलेगा तो कैसे भेजेगा? इसको पता रहेगा तभी तो भेजेगा। मान लेते पूछेगा आपको पता कहीं का, आपको पता है जब पता ही नहीं रहेगा तो कैसे पता बताइएगा? बताइए, पते के कहीं पता बात है दोस्तों। अब आइए इसको बताएं एपिग्लोटिक्स क्या करता है। मान लेते हैं खाना खाए तो इस नली से जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं हवा जा रहा है तो ये नली जब नॉर्मल में बंद रहता है ये खुला रहता है, जब खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिक दिमाग जब सही से खाइएगा तो चल जाएगा फूड पाइप में, अगर नहीं जाएगा तो एयर जो पाइप है उसमें चला जाता है। अब कहीं के ध्यान लगा लें तो चलिए इसमें तो पूरा हिचकी डायफ्राम क्या करता, सोचता कि अरे ये भागा इसको। अब दूसरा के मोहल्ला में चल जाएगा और वहां रंगदारी कीजिएगा तो कोई रहने देगा जी? तो यही सोचता है कि इसमें कैसे आ गए, ये बार बार कहेगा हिचकी आता, बार बार सोचता है निकलो निकलो। कभी कभी देखते हैं नाके से पूरा नाक दिया निकल जाता चावल, जो भी खाते हैं तो कभी कभी नहीं देखते हैं आ जाता। तो ये कमाल इसका है, ये नहीं कि हमको कोई याद करता है हम उसको याद करते हैं, हम किसी को याद करते हैं हमको कोई नहीं याद करता, याद ध्यान रखिए। ये एपिग्लोटिक्स है, यही है जो मेन काम इसका है, जो हिचकी लाना। और याद जो कहते हैं ना कि पूरा याद कर रहा है या कर रही है जो भी हो, तो यही कमाल है दोस्तों। ये कपाट लगा हुआ, और कपाट किससे काम करता है? दिमाग से। दिमाग काम किया एपिग्लोटिक्स काम करेगा, नहीं तो फिर काम नहीं करेगा। इसको पता ही नहीं रहेगा तो काम क्या करेगा? जब आपको पता अभी ना बताएंगे, आपको पता नहीं रहेगा तो पता कैसे बताइएगा? मेन ही है दोस्तों। आप इतना हमको लगता है समझने का कोशिश किए होंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं टोटल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम एक बार में जितना सांस ले सकते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम। जैसे नॉर्मल व्यक्ति कितना 500 और ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं, टोटल लंग्स वॉल्यूम 600 ml। जैसे फुलाते हैं पूरा लेते हैं दोस्तों 600 ml तक ले सकते हैं। और फिर ऑक्सीजन पर्वत तक कौन सा मिला रहता है, समुद्र में कौन सा, गहरा समुद्र में कितना, 1 मिनट में कितना 16 बार सांस लेते हैं दोस्तों। 1 मिनट में 12 बार जब सोते वक्त। अब जो बच्चा छोटा रहता है वो कितना लेता है, थोड़ा सा ज्यादा था, उसका ज्यादा चलता है 24 से 26 बार दोस्तों। आईसीयू का फुल फॉर्म बता ही दिए, इंटेंसिव केयर यूनिट। वेंटिलेटर में रहता है दोस्तों, जो ज्यादा जिसको इमरजेंसी रहता है उसमें डॉक्टर हमेशा रहता है। एपिग्लोटिक्स है जो आपको काम करवाता है, जो याद करवाता है दोस्तों कि हम लोग के हिचकी आ रहा है। अगर इसमें चल गया फूड पॉइंट के जगह पर एयर में चल गया तो ही में हिचकी आता है बार बार। है जो डायफ्राम का, तो भाई इसको निकालो, एकदम पूरा मारने लगता कहता निकलो, जब तक नहीं निकलता हुचकते रहता है यहाँ से। जब अंदर से आप धक्का दीजिएगा तो पक्का है ऊपर आइएगा, कोई अंदर से आपको धक्का देगा तो ऊपर आइएगा। तो इसी काम इसमें होता है, जब निकल जाता है तब आपको मियाँ शांति मिलता है। बस इतना हमको लगता है कि आप श्वसन तंत्र दोस्तों आप समझ गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।